हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा ये डी मार्ट से शॉपिंग करके मैं लेकर आई थी, तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। डी मार्ट गई थी मैं दिवाली से पहले, पर उसका ब्लॉग मैं आपके साथ डाल नहीं पाई थी। तो इसी सब चीज़ का मैं शूट कर रही थी और कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, तो हमें उसको अच्छे से एडिट करने के लिए लगाना था। तो इसी वजह से मैं ये सब चीज़ देखकर ही वीडियो बनाने की तैयारी कर रही थी। और ये सब चीज़ कुछ भी जो रखा हुआ है वो मैं आपको सबको दिखाऊंगी कि हम लोग क्या लेकर आए थे। जो घर की बेसिक नीड्स होती है, हमारी ज़रूरत होती है, वही सामान मैं डी मार्ट से ख़रीद कर लेकर आई थी। डी मार्ट में भी थोड़ा सा रीजनेबल रेट में मिल जाता है, डिस्काउंट वगैरह ऑफ़र रहते हैं वहाँ पे। जो हम शॉप से ख़रीदते हैं वहाँ की तुलना में, तो हमें वहाँ थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मैं काफ़ी टाइम से डी मार्ट नहीं जा पा रही थी। तो दिवाली भी आ गई थी और हम दिवाली की वजह से यहाँ क्या रहता है, गुजरात में छुट्टी हो जाती है, सारे लोग घूमने चले जाते हैं, तो यहाँ सारी शॉप वगैरह बंद ही रहती है। तो सबसे पहले ये मैं चाय पत्ती का पैकेट था 1 kg का, वो लेकर आई थी। और जो लूज सामान मिलता है डी मार्ट में वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता है। आप एक चीज़ प्रैक्टिकली करके देखना, कभी भी आप डी मार्ट अगर जाते हैं तो जैसे टाटा की, माना कि टाटा की दाल है या कोई ब्रांड की दाल है, और जो हम हाथ से देख कर लेते हैं वहाँ पे पहचान के, जिस चीज़ को हम खाते हैं, जो क्वालिटी हम पसंद करते हैं, वो हमें देखकर ही पसंद आती है। जैसे कि हम कितना भी अच्छा दावत का राइस खा लें, बट जो मैं डी मार्ट से लेकर आती हूँ वो राइस बहुत अच्छा खुशबूदार रहता है और अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं सारी जो लूज़ सामान था, जैसे दालें थी मेरी, मखाना था और घी तो अमूल का ही लेते हैं हम लोग, और एक अमूल का मैंने टॉफ़ी का पैकेट लिया था। ये एक मैच बॉक्स था, यहाँ पे ये सब चीज़ें इस वाले बैग में रखी हुई है। और ये था गुड़, तो जो ये रसवरी का गुड़ आता है वो अच्छा आता है। इसकी अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो इसका चाय भी हम बनाते हैं, तो वो फटता नहीं है। आप लोग भी ट्राई कर कर देखना। ये वाला गुड़ जो आता है वो अच्छा क्वालिटी का आता है। और ये है बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड। तो मैं यहाँ पे सूजी, रवा, चावल 2-3 तरह का लेकर आई थी। वैसे तो मेरे यहाँ चावल 25 kg का एक साथ में ले लिया है, बट मुझे वो छोटे दाने वाला चावल अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो मैं अपनी पसंद के 2-3 वैरायटी के चावल लेकर आई हूँ। इन्होंने भी, मेरे जो मिस्टर, उन्होंने बोला कि मैं नहीं खाती हूँ तो अपनी पसंद का ले लो, तो मैंने सारी वैरायटी का चावल लिया है। और जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये है 200 का। और इसमें जो पपड़ियाँ हम बनाते हैं त्यौहार में वो कच्ची रहती हैं, और जब आप फ्राई करना चाहो तो आराम से आप फ्राई कर सकते हैं। तो ये पैकेट उसका है। मैदे की पपड़ी है जो मैं फ्राई करूँगी दिवाली के लिए। जब भी फ्राई करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, जैसे काजू, बादाम, किशमिश था, ये सब लिया था। जो मैं आपको पपड़ी दिखा रही थी वो कच्ची, इस तरह से जो पपड़ी आती है वो है। और ये चोको बाइट्स लेकर आए थे हम। ये चीज़ें एक बार ले आते हैं तो आज आराम से टाइम तक चल जाती है। और ये था फिनाइल। पहले मैं वहाँ से वीडियो बना रही थी तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, वहाँ से नहीं दिखा पा रही थी। और अभी नया नया ही मैंने ब्लॉगिंग शूट किया है, तो ज़्यादा अच्छे से मुझे प्रॉपर इतना नहीं आता। धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छे से मैं वीडियो बनाकर शूट करूँ और शेयर करूँ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम अरेंज करके रख रहे थे, फिर वैसे ही उठाकर डब्बे में हम अरेंज कर देंगे। मेरे यहाँ दो तीन मुझे कॉकरोच दिख रहा है, तो हिट भी लेकर आई हूँ उसके लिए। और ये मुझे पर्सनली, ये मुझे बहुत पसंद आता है। कभी कभी खाने के बाद मीठा खाने का मन हो जाता है, तो ये बाइट्स अच्छा है खाने के लिए। ये वाला बिस्किट और काफ़ी तरह के बिस्कुट मतलब हम लोग लेकर आए थे, और जीरा बिस्किट था वो भी अच्छा था। और यहाँ पे भगवान जी का ये है अगरबत्ती। तो जो भी हमारी नीड्स रहते हैं बेसिक से, वो सारे सामान लगते हैं। जब भी जाते हैं डी मार्ट तो छोटा छोटा करके काफ़ी सामान आ जाता है। मैं ऑयल वगैरह जो रहता है वो ऐसे नहीं ख़रीदती हूँ मंथली, क्योंकि मैं इतना ऑयल नहीं खाती हूँ।
मस्टर्ड ऑयल मैं वैसे यूज़ करती हूँ और ये मैं अल्टरनेट लेती रहती हूँ, फिर ख़त्म होता फिर ले लेते हैं। 5 लीटर का ही लेकर आई हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा लगता है। और रिफाइंड ऑयल हमारे लिए इतना नहीं लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना डीप फ्राई का हम लोग नहीं खाते हैं, ज़्यादा पसंद नहीं आता मुझे। और पूड़ी वगैरह ही बनता है जो रिफाइंड के लिए रहता है, तो वो भी मैं 5 लीटर का ऑयल ले लेती हूँ, तो वो भी रखा रहता है, तो जब ख़त्म होता है तब लेते हैं। ऐसा नहीं है हर महीने ही हमें ऑयल लेना है। तो जो आपको बैग में दिख रहा है वो है आटा। डी मार्ट में सरबती का आटा यहाँ बहुत अच्छा मिल जाता है हमको। वैसे मैं अभी जब से नहीं जा रही थी तो मैं आशीर्वाद का जो सेलेक्ट होता है वो आटा ले रही थी, लेकिन वो जो थोड़ा एकदम बहुत बारीक आता है आटा, बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है। लेकिन जो डी मार्ट का आटा है वो प्रॉपर सरबती का ही रहता है, उसकी रोटी की खुशबू अलग रहती है। और जो पैकेट रहता है उसमें क्या केमिकल थोड़ा रहता है। और ये फिर जो को दिखा रही हूँ, राई, जीरा, सौंफ, ये चीज़ें लेकर रख लेते हैं हम, जब भी ख़त्म होता है तो अपना निकालो और यूज करो। तो ये सारा ही सामान मेरा पूरा सेट हो गया है। और कुछ मसाले मेरे ख़त्म हो गए थे, मैंने इन मसालों को बीच में पूरा ही बंद कर दिया था जब मैंने सुना था कि इसमें कुछ मिक्स ऐसा कुछ आता है। लेकिन अभी मैं ये बादशाह का लेकर आई हूँ मसाले, जो मुझे ज़रूरत था, जैसे पानी पूरी का मसाला है और छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, ये सब मैं लेकर आई थी। मैं ज़्यादा इनको वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, जो बेसिक मसाले हैं वही हम यूज करते हैं। लेकिन इस बार कभी कभी लगता है कि पाव भाजी वगैरह बनाना है तो उसमें ये हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये है, मैं रेट देख रही थी कितने का है। तो ये जो बादशाह का मसाला है थोड़ा कॉस्टली है ये, जैसे अदर एवरेस्ट का हम लेते हैं वो मसालों के अकॉर्डिंग। तो तो यहाँ पे मेरा ये सारा सामान, हींग था, डी मार्ट का ही ब्रांड का था। तो ये आपको दिख रहा होगा, मैं हमारे यहाँ सारे तरह के दालें यूज होते हैं, वो सारे दाल हैं। और मैं आपको जितना कोशिश की हूँ बता दी हूँ। दूध पाउडर है और ये फेस वॉश है, और जो वाटर पेपर है इनके टिफ़िन के लिए हमको यूज होता है, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। तो ये था मेरी ग्रॉसरी का सारा। कैसा लगा बताना ज़रूर। और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट। मैं बहुत जल्दी चली गई थी डी मार्ट 7 o'clock, और वहाँ से मैं 8:30 अराउंड आ गई थी। फिर आते ही मॉर्निंग में मैंने बनाया यहाँ पे अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया सूजी का ढोकला, और उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ बना रही हूँ धनिया, लहसुन, मिर्ची की चटनी। तो यहाँ मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा से डालना है, और धनिया पत्ती डालनी है। और इसके बाद हम पीसने के बाद थोड़ी आधी चटनी को निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे एक टमाटर। उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि जो मैं चटनी बना रही हूँ इसको मैं ढोकले के बैटर में मिलाऊँगी, और वो चटनी डालकर मैं ढोकला बनाऊँगी।
तो मैंने चटनी में यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला था, नमक डाला था, क्योंकि लहसुन डाला है तो मैं जीरा बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ डालना। ये जीरे का फ्लेवर मुझे कई चीज़ों में अच्छा लगता है बट कई चीज़ों में नहीं लगता है। तो मैंने आधी चटनी को निकाल दिया है और इसमें एक टमाटर डाल दिया है। इसको भी अब हम पीस लेंगे क्योंकि चटनी चाहिए खाने के लिए। तो अभी हम पीसते हैं इसको। तो यहाँ मैंने दही को 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था सुबह ही। एक जैसे कि आप 1 कटोरी सूजी लेते हैं तो उसमें आप आधा कटोरी दही डालें। जितना क्वांटिटी का आप सूजी लेंगे उसका हाफ आपको दही डालना है और थोड़ा सा पानी डालकर उसको रख देना है, एकदम गाढ़ा पेस्ट बना के, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और अगर इनो है तो 1 इनो का पैकेट डालिएगा जब आप बिल्कुल इसको स्टीम करने के लिए रख रहे हैं। और अगर नहीं है आपके पास इनो तो आप सोडा भी डाल सकते हैं। मेरा इनो ख़त्म हो गया था तो मैं इसमें सोडा डालकर ही ढोकले बना रही हूँ। यहाँ मैंने इसमें डाला है नमक और खट्टापन, क्योंकि मैं इंस्टेंट बना रही हूँ, जल्दी में बना रही हूँ तो थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट आना चाहिए। तो ये है साइट्रिक एसिड, वो मैंने इसमें डाल दिया है, एक मतलब 2 चुटकी के करीब, तो इससे अच्छा खट्टापन आ जाएगा। और इसको मिला दूँगी मैं। और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें चीनी, वो भी 2-3 दाने, ज़्यादा नहीं डाले हैं, नहीं तो वो मीठा हो जाएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा खाने में। और अभी हम रखते हैं, मैंने स्टीमर को स्टीम होने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें हम स्टीम करते हैं तो जैसे सोडा डालेंगे, जो भी डालेंगे, तुरंत इसको हाथों हाथ रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जो ढोकले वाली प्लेट थी उसमें एक बार डाल दिया था, ऊपर से चटनी डाल दी थी, और फिर यहाँ डाला था मैंने इसके ऊपर से बैटर दोबारा से। पर मैं सैंडविच वाला चाह रही थी लेकिन वैसा ये बना नहीं है जैसे मुझे चाहिए था। अभी बारी है इसको स्टीम होने के लिए रख दूँगी, फिर इसको तड़का दूँगी मैं।
तो यहाँ तड़के में मैंने राई और जीरा डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। बन गया है मेरा डोसा।